कुंभ को लेकर मैंने बागेश्वर जी का इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि अगर सेना को सौंप देते तो ये कलंक नहीं लगता। ये मेरे पॉडकास्ट में उन्होंने कहा। मैंने आपकी तस्वीर भी देखी, अभी आप उनसे मिलकर आए हैं। कुंभ में कलंक लगा? मुझे लगता है कि इस पे जो जांच गठित की है उत्तर प्रदेश सरकार ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, उस जांच की रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद किसकी गलती थी, कहां पे चूक हुई, यह बात साफ हो जाएगी और उसके अनुसार जो युक्ति सम्मत विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। दिल्ली में भगदड़ हुई, उसको लेकर भी कहा गया कि अब किसी पे जिम्मेदारी तय नहीं होती है। ये पता लग जाता है कि 50 करोड़ लोगों ने स्नान किया, लेकिन भगदड़ क्यों हुई, बिना ट्रेन लड़े लोग मर कैसे गए, बिना अनाउंसमेंट हुए, इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। पुराने जमाने में जैसे नीतीश जी आपकी सरकार में थे, या लाल बहादुर शास्त्री जी का जिक्र होता है, या अटल जी के टाइम पे कम से कम सामने आते थे, होता था ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस्तीफे होते थे। अब इसको दो तरीके से बता देता हूं। पहली बात, जांच गठित हुई है, ये जांच की रिपोर्ट आने से पहले जिम्मेदारी गठित करना चाहते हैं। मगर मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारे यहां जो लोग गलत हुए हैं उनको इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि 40 साल बाद सज्जन कुमार को सजा हो। कितना? 2 पीढ़ी के बाद। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जांच की प्रतीक्षा करिए। और दूसरा एक और फैक्ट मात्र 2-3 हफ्ते पहले की तो बात है, जब ये विपक्ष के नेता बोल रहे थे, इतने लोग थोड़ी आ रहे हैं, ये तो एग्जेगरेटेड फिगर्स है। अखिलेश जी भी बोले थे, कांग्रेस के नेता भी बोले थे। अब वही कह रहे हैं इतना जाम हो रहा है, इतना व्यवस्था, कह रहे थे ड्रोन दिखाइए कितना है, अखिलेश जी ने कहा था। अब तो सैटेलाइट से देख लीजिए। प्रयागराज आने वाली सड़कें, वाराणसी की तरफ से भी पूरी पूरी सड़कें जाम है, घंटों लग रहे हैं। लखनऊ से आने वाली सड़क, मध्य प्रदेश से सतना, रीवा और चित्रकूट की तरफ से आने वाली सड़क, जौनपुर और मिर्जापुर से आने वाली सड़क, सारी सड़कें देख लीजिए। अब तो भाई सैटेलाइट से देखिए। तो मेरा मानना है वो इनके इन आरोपों को हम ईमानदारी से स्वीकार करेंगे। पहले अपना पहला आरोप विड्रॉ कर लें। ठीक, लोग तो आ ही नहीं रहे हैं, सब सन्नाटा है, खाली है, फिर साहब इतनी भीड़ है। भाई दो में से एक तो तय कर लो ना। जानते क्या है, कोई भी मुद्दा मिल जाए, बस अपने मन की खुन्नस निकालनी है, क्योंकि हम उसको एजेंडा फुलफिल करना है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हाँ ठीक है, लेकिन आप लोगों ने बुलाया था, जो डेथ हुई है उसको लेकर भी एक संवेदना लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि उस पर इसमें सहज भाव से कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। तो जो लोग ये कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उससे पहले 2021 में वैश्विक स्तर पर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। उसके बाद जो लोग हिंदू धर्म को कोरोना वायरस HIV कह रहे थे, जो रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ रहे थे, जो अनेक प्रकार के गंदे अभद्र शब्द प्रयोग कर रहे थे, हिंदू शब्द गंदा है, ये कर्नाटक का एक मिनिस्टर बोल रहा था, वो लोग जब ये कहते हैं, हम ईमानदारी से कह रहे हैं, ये मृत्युएं जो हुई हैं, ये दुखद हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं, कष्टदायक हैं। पर जब वो लोग इस पृष्ठभूमि में आप देखेंगे तो साफ समझ में आता है उनमें संवेदना नहीं, संतुष्टि का भाव है। मणिपुर में क्या आपकी सरकार फेल हो गई? क्योंकि फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद राष्ट्रपति शासन लगा। मणिपुर का एक ही व्यक्ति सामने नहीं आया कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जा रहा हूं, संभाल लूंगा। अमित शाह जी पहले गए भी थे, प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगता है कि वो वहां नहीं गए। एक बहुत संवेदनशील विषय, क्योंकि पहले सरकारें थी, मणिपुर का इशू काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोगों ने क्योंकि दावा किया था, और आपकी सरकार ने किसान आंदोलन, जाटों का आंदोलन, मराठा आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन को संभाला है। मणिपुर नहीं संभाल पाया। देखिए, मणिपुर का विषय बहुत संवेदनशील है, और आपने जो कहा बिल्कुल, ये पिछले 50-60 वर्षों का कैरिडोर इफेक्ट है। हमारा जो पहला शासनकाल रहा वो मणिपुर में बहुत शांति और विकास का रहा। वो पहला मौका था जब मणिपुर में 2-2 साल तक ब्लॉकेड नहीं रहा। आज की स्थिति पर सरकार पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता से उस पर नजर रखे हुए है, और उसको नियंत्रित करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र है, बहुत सारी उसके अंदर संवेदनशीलताएं हैं, और उसके अंदर एक सामाजिक भावनात्मक संवेदनशीलता भी जुड़ी हुई है। तो सरकार उन सारी चीजों पे बहुत सतर्कता और प्रामाणिकता से काम कर रही है। परंतु जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया मणिपुर को लेकर। मणिपुर विधानसभा में क्यों नहीं आया अविश्वास प्रस्ताव? प्रदेश का मुद्दा है, चल रहा था कि आने वाला उसी लिस्ट मगर आया ही नहीं। 2 साल हो गए, कभी नहीं आया। नहीं, इस बार चल रहा था। ये तो मैं 2023 से बचने के लिए 2023 की बात कर रहा हूं। अब आइए, प्रस्ताव आया मणिपुर को लेकर। आज तो डिजिटल डाटा का जमाना है, जाके चेक कर लीजिए, 5% भी मणिपुर पे नहीं बोला गया। प्रस्ताव लाया गया मणिपुर पे, विपक्ष के सारे वक्ताओं का स्पीच जाकर कोई डिजिटली चेक कर ले, 5% नहीं बोला गया मणिपुर के ऊपर। सब इधर उधर की तमाम बातें बोली गई, जिसमें राहुल गांधी जी हिंदुत्व भी समझाते रहे, वो अडानी भी लाते रहे, फलाना लाते रहे, सब कुछ। इसका मतलब साफ है, मणिपुर को एक मुद्दा बनाकर दिल्ली में राजनीति करनी है। मणिपुर के प्रति संवेदना के साथ समाधान के लिए नहीं सोचना है।